गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो जयति जयति विघ्नेश्वरी, मेरे काटो सभी कलेश, आए पड़ा तेरी शरण में माँ तेरो बालक ज्ञानेश। आइए ये दिलीप स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से छोटा सा प्रसंग गंगा विवाह का लेकर के चले, लेकिन सर्वप्रथम वंदना करता हूं और फिर उसके पश्चात कथा की ओर चलेंगे। वंदना करता हूं परमात्मा की छोटी सी सुंदर से भाव में भक्त वंदना कर रहा है। क्या वंदना की? बड़े सुंदर से भाव में कवि वंदना कर रहा है। आरी नेम सहार की मैया लाल तारी महारानी, मैया रखियो जिलाज हमारी जी। हर की मैया लालता महारानी, तुम रखियो जी ध्यान हमारी जी। पूज्य पिता श्री गोपाल दास, गोपाल दास, जिन के चरणन मस्तक नाई जी। और भगवत कर रहा है। अपनी माता की गुड़िया देवी के बारंबार हम शीश नवा। विधाता की नाम
सच्चे दरबार की। आइए अब प्रसंग की ओर ध्यान देते हैं। महाभारत का भाव है ये, तो ध्यान देंगे सभी भक्त। अपने भारत भूमि पर कैसे कैसे महान राजा हुए, कैसे कैसे विराट सम्राट हुए, और एक राजा ऐसा हुआ, आहा, उस राजा का नाम क्या है? ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा राजा है, बड़ा ही धर्मवान राजा है, जिसकी छवि का कोई पार ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने हर सुख दिए हैं महाराज प्रतीक को। एक संतान नहीं, संतान के मारे बड़े परेशान हैं। ध्यान देंगे कि प्रतीक नाम के राजा थे, और जिन घर ना कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। बहुत अच्छे राजा हैं। प्रतीक नाम के राजा थे, जिन घर में कोई संतान भई, संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। और क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। कहूँ बाप दुखी बेटा से है, कहूँ दुखी बाप से बेटा है। बड़े अच्छे राजा हैं जिनका नाम है महाराज प्रतीक। आहा, धर्म पर चल रहे हैं, इनकी प्रजा भी बड़ाई करती है, इनके समान कोई राजा नहीं। मेरे बंधु, परमात्मा ने सब कुछ दिया, एक संतान नहीं दी, तो संतान के मारे महाराज बहुत दुखी हैं। और वैसे परमात्मा एक ना एक चीज, सातों सुखों को एक प्राणी को, इंसान को परमात्मा नहीं देता है। सातों सुख एक मानव को नहीं देता है, एक ना एक सुख जरूर छीन लेता है। तो उसी प्रकार इनके पास में सारे सुख हैं, एक संतान नहीं है, बहुत दुखी। और वैसे सबसे पहला सुख तो ये है, बताया है परम पूजनीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अरे पहलो सुख निरोगी काया, सही बताया गया, सातों सुख आपके पास है। हरि पहला सुख निरोगी काया, तू जो सुख घर में होए माया, तू जो पहलो सुख निरोगी काया, और तू जो सुख घर में होए माया। सबसे पहला सुख तो यही है कि काया निरोगी होनी चाहिए, और किसी बात की कमी होगी तो वो चल जाती है, लेकिन अगर काया सही तो सब कुछ है। और आजकल प्राणी काया से ही बेकार हो गया। अगर उसके पास में चाहे जितना धन हो, अगर काया नहीं, काया में कोई रोग है या कोई परेशानी है, तो वो जीवन बेकार है। और धन चाहे जितना हो जाए, काया से बढ़कर के कुछ नहीं। तो ध्यान देते हैं, प्रतीक महाराज के यहाँ सब कुछ है, एक संतान नहीं है। तो संतान के मारे महारानी असुनंदा ने महाराज प्रतीक से कहा, स्वामी तुम्हें मालूम है
कि इतने दिन ना संतान हुई, अरे दुनिया सब हंसी उड़ाती है। इतने और महाराज बलि कहलाते संग दुखिया पाठ कहाती है। कहा महाराज इतने दिनों से संतान नहीं हुई, ये दुनिया मजाक उड़ा रही है। महाराज प्रतीक ने महारानी सुनंदा से कहा, प्यारी चिंता ना करो, कतई चिंता ना करो। जिनकी दया से ध्रुव और प्रहलाद जैसी संतानें हो जाएं, जिनकी दया कृपा से स्वयं नारायण को आना पड़े, तो हम तुम तो छोटी बात है। चलो चल करके भगवान की तपस्या करते हैं वन में, उन्हीं के द्वारा कुछ फल की प्राप्ति होगी और जिससे अपने घर में कोई दीपक जलाने वाला है। तो आज महाराज प्रतीक महारानी सुनंदा को लेकर के कहां गए? वन में। और वन में जा करके किसकी तपस्या की? अरे कीनो गंगा जी को ध्यान है, दोनों ने लगन बरसे तक बीत गई वन में, कई बरसे तक बीत गई वन में, गंगे माँ के सिर्फ भजन में, तब आई खुशी वन में जाकर के मैया गंगा की लगन लगाई। और जब मैया गंगा इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के सम्मुख आई, कहने लगी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो महाराज प्रतीक ने कहा, मैया और कुछ ना है, बस इतना मांगे वो चाहते हैं कि हमारे घर में कोई संतान आए। भैया दुनिया हंसी उड़ा रही है, मैया एक घर में कोई दीपक जलाई हुई बारो आ जा तो सो कितनी अच्छी रहती। माँ गंगे ने कहा, आयुष्मान भवा, तुम्हारे घर में एक दीपक जलाने वाला जरूर आएगा। और कुछ मांगना चाहो तो और कुछ मांग ले। महाराज प्रतीक ने विचार किया कि अब कहाँ मांगे, कैसे मांगे, तो विचार क्यों ना अपनी पत्नी से जाए करके जा
काम की सलाह ले देगी और काम मांगे। तो अपनी पत्नी से जा करके पूछा, महारानी सुनंदा ने कहा कि तुमने संतान तो मांग ली और पुत्र बधु कहाँ से ले? इनकी दया था कोई ऐसी वैसी संतान हो ना, अच्छी संतान है तासो इनते कहते जो संतान होया हमारे घर में बातें विवाह करें बाई की दुल्हनिया बन। तो महाराज प्रतीक ने माँ गंगा के पास में गए, कहने लगे मैया, माँ गंगा कहने लगी बोलो मैया एक वरदान और रहेगा ऐसा कहो तो मांग ले। कहा मांगो मांगो मांगो। कहा मैया जैसे आपने संतान दे दी है तैसे ही बात संतान कि पत्नी भी आप ही बन जाइयो सो कितो अच्छो है। माँ गंगे ने आयुष्मान भवा कह दिया और चली गई वहां से। और इधर जब राजा प्रतीक महारानी सुनंदा को लेकर के महलों में आए तो कुछ समय के बाद में इनके घर में एक संतान पैदा हुई। अरे कछु समय के बाद में पैदा भो तारी, तो संतान का जन्म हो जाने के बाद में आज महाराज ने दान लुटवाया और सुंदर से नृत्य गान हुआ। और कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद में वो ही संतान का नाम ऋषि ब्राह्मणों ने रखा, ये शांति। इसकी आत्मा में बहुत बड़ी शांति रहेगी और ये अपनी शांति को लेकर के, अपने हृदय की शांति को लेकर के न जाने कहां तक पहुंचेगा। तो ऐसा करो राजन, कतई चिंता ना करो, इसका नाम शांतन है। तो शांतन नाम रख दिया। और जब शांतन नाम रखा है राजा के पुत्र का यानी महाराज प्रतीक के बेटे का शांतन नाम रख दिया, धीरे धीरे वो लला बड़ा होने लगा। जब वो संतान बड़ी हुई, जब महाराज शांतन बड़े होने लगे तो 12 वर्ष की उम्र हो गई। तो एक दिन की बात महाराज ने देखा क्या कि उनके कान के पास के बाल सफेद हो गए। और अब तो वो देख घर ही परे परे मर जाते हैं और अब की कछु कहना है सगल, लेकिन पहले को नियम कछु और है। तो जो वृद्धापन आता था बुजुर्गों पर तो सारे बुजुर्ग वन को चले जाया करते थे और जाकर के वन में भगवान से लगन लगाते थे। तो उसी प्रकार महाराज प्रतीक के बालों ने इशारा दिया। क्या इशारा दिया है बालों ने? कि बालों ने कहा इशारे से अब बाल भावना धरो राजन।
ही घरों राज। बालों ने इशारे में कहा अब तुम बुढ़े हो गए हो, बन को चलो भगवान की तपस्या करो, भगवान का भजन करो, अब तुम्हारी इस लायक उम्र रह गई। महाराज प्रतीक समझ गए और अपनी महारानी से सलाह मिलाई, कहा चलो बन को चलते हैं। तो आकर के अपने पुत्र शांतन का राज तिलक किया और राज तिलक करने के बाद में महाराज जब बन को चले हैं, चलते चलते अपने पुत्र को एक बात बताई, बेटा अरे इन महलों में खुश रहना, कभी किसी बात का कष्ट मत लाना, और जब तुम्हारी उम्र तुमको वासना का आनंद लेने की इच्छा हो तो वन को चले जाना, दक्षिण दिशा में वन है, वहां पे तुम्हें सुंदर सी पत्नी मिलेगी। अरे सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी, वन है सही नारी तुम्हारी। प्रतीक ने महाराज शांतन को समझाया, सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी रे, वन है नारी तुम्हारी रे, लेकिन सरगियो सरदारी जी, सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी जी। पत्नी मिलेगी, दक्षिण दिशा के वन में चले जाना, वहां पर तुम्हारी पत्नी मिलेगी, लेकिन कभी उसको सताना नहीं, अपनी पत्नी को हमेशा प्रेम से रखना। महाराज शांतन ने कहा ठीक है पिताश्री। लेकिन जब महाराज प्रतीक वन को चले तो आज महाराज शांतन रोने लगे और रो करके क्या बोले, क्या बोले, अरे रो करके बोलो है बेटा, और पिताजी कैसे रह पाऊंगा, और तेरे बिना अरे बबुल मेरे, अरे रो रो के मर जाऊंगा। पिताजी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो प्रतीक महाराज ने कहा सुनो भैया, तुम खुश रहना इन महलन में, और प्रजा तो रखियो दुखारी ना भैया, और खुश रहकर सबको खुश रखना, बस इतना मानो मेरा कहना। कहा तुम खुश रहना और प्रजा को खुश रखना, मैं जा रहा। महाराज वन को चले गए। महाराज शांतन जब थोड़े बड़े हुए तो इनके अंदर हर एक चीज का समय होता है, तो इनके अंदर अनन्य प्रवृत्ति के भाव आने लगे। तो महाराज का भोग करने का मन होने लगा। तो महाराज ने विचार किया, मेरे पिताजी ने जहां से बताए थे वहीं से हम विवाह कर लेते हैं, सो काम हो जाए। तो महाराज आज वन को चले
कैसे चले महाराज प्रतीक? घोड़ा पे सवार भय महाराज कि घोड़ा पे भय सवार चले तत्काल ध्यान दूं भाई और सुमिर श्री गणेशर आगे की सीधी लगाई। आगे को चले हैं महाराज, कैसे जा रहे हैं? रुको नहीं अब लाल, रुको नहीं वो लाल, चलो तत्काल ध्यान दो भाई, ध्यान दो भाई। सुमिर श्री गणेशर आगे की सीधी लगाई, गदा लगाई, घास लगाई। सुमिर श्री गणेशर आगे समय महाराज प्रतीक के पुत्र महाराज शांतन वन में आए तो वन में आकर के देखा क्या, फुलवारी को देख करके महाराज प्रसन्न हो गए। बड़ा सुंदर सा वन है। आज महाराज ने वन में देखा क्या, अरे सुंदर सी लगी फुलवारी है, सौभाग्य से न्यारी है। सुंदर सी फुलवारी लगी है, क्या दशा है? राजा तो है जिस समय वन में पहुंचा तो वन की हरियाली को देख करके बड़ा सुंदर सा वन है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मंत्री ने कहा बोलो महाराज, कहा मेरे पिताजी ने बताया था कि इस वन में मुझे सुंदर सी सुकुमारी मेरी पत्नी मिलेगी, वो कहाँ है? तो कहा पत्नी तो तुम्हारी यहीं पे है, अब तुम ढूंढ लो। तो आज वो राजा महाराज शांतन वन में अपनी पत्नी का पता लगा रहे हैं। तोले महाराज शांतन की नजर गई तो क्या देखा, अरे दुई प्रचन के बीच में बैठी सुंदर नारी। पास में जा करके देखा तो चंद्रमा के समान तेजवान स्त्री बैठी है, और उस स्त्री को देख करके महाराज शांतन विचार करने लगे बड़ी सुंदर है। और जा करके पास में महाराज शांतन ने पूछा, अरे तुम कौन गांव से आई? ऐसा ही नहीं
ने सीधे बताना प्रारंभ कर दिया, मेरा नाम गंगा है। और क्या तुम शांतन हो? कहा कहा तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम वही हो जिससे मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरा विवाह होगा? हाँ मैं वही हूँ। मैया गंगा के मुख से इतना सुन करके महाराज शांतन ने कहा तुम हमसे विवाह करोगे? माँ गंगे ने कहा विवाह तो जरूर करूंगी, लेकिन तुमको मेरे वचनबद्ध होना पड़ेगा। कहा कौन कौन से वचन है बताओ? तो आज वचनों की जब बात आई तो मैया गंगा ने कहा सुनो, मैं चाहे उल्टी करूं चाहे सीधी, पर तुम्हें कुछ बोलना नहीं। मैं चाहे नेकी करूं या बुरी, तुम उसमें भी टांग नहीं अड़ा सकते। अड़ा दोगे तो मैं चली आऊंगी। और मैं कोई घर का कार्य नहीं करूंगी, हमसे जो बनेगा मैं वो करूंगी, जो सेवा कर पाऊंगी वो करूंगी। तो आज महाराज प्रतीक के पुत्र महाराज शांतन ने जल्दी में ये प्रस्ताव तो ले लिया, और उसी जंगल के बीच में महाराज ने भांवरे डाल ली। भांवरे डाल ली और भांवरे काहे को गुप्त रूप से ब्याह कर लो महाराज। गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह तो करके अब महलन में अपने लाओ है। करके अपने महलों में लाए तो माँ गंगा को अब वही बात याद आई। मैया गंगा ने पशुओं से वादा किया है कि मैं तुमको तारूंगी, तो उन पशुओं के वादा अनुसार महाराज शांतन तो घर में बैठे हैं। महारानी ने विचार किया क्यों ना ये माया रूपी गर्भ धारण करना चाहिए। तो पशुओं से किया हुआ वादा मैया ने भुलाया नहीं, और तत्क्षण जिस समय प्रथम पशु ने जन्म लिया, तो आज अर्धरात में महारानी ने क्या किया? अच्छा महाराज तो जान गए थे, महाराज शांतन जान गए थे, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पाए। जिस समय प्रथम पशु ने जन्म लिया, तो आधी रात में मैया गंगा ने क्या किया? अरे प्रथम पशु को लेकर के अरे जंगल की ओर है ढाई, ले जा करके प्रथम कुमार को तीनों ददा डुबाई। प्रथम पशु ने जन्म लिया। इसी प्रकार है तो नहीं, बेरहमी से माँ गंगा ने 7 कुमार गए मारी। 8वें कुमार की पारी आए गई राजा को पछताए।
जिस समय महाराज का एक बेटा मारा, उसी प्रकार महाराज के एक तो नहीं 7 बेटे मार दिए। 8वें का नंबर है। महाराज विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। आज मेरे 8वें पुत्र को भी ये शायद गंगा मार दे। रोकूं कि ना रोकूं? अगर रोक दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर नहीं रोकूंगा तो पता नहीं परमात्मा बड़ी भाग्य से संतान देता है, दे या ना दे। तो क्या किया महाराज ने, विचार कर रहे हैं, रात्रि का समय, और जब गंगा मैया ने 8वीं संतान को लेकर के चली तो महाराज शांतन ने विचार किया कि अब क्या करें। महाराज शांतन ने विचार किया, यदि ना रोकूं तो ये गंगा मेरे लाल को मारने जाती। यदि ना रोकूं तो ये गंगा और मेरे लाल को मारने जाती है। इस प्रकार मरता देख देख मेरी फटी जाती हम चाहती। अपने लालों को मरता देख देख मेरी छाती फटी जा रही है, क्या करूं मैं। तो आज मैया गंगा जब लेकर के चली तो पीछे से महाराज शांतन भी गए और जा करके गंगा मैया को रोक दिया, कहा ठहर जा, इतने कुमार तुमने मार दिए लेकिन इस पुत्र को नहीं मारने दूंगा। सुनो, अरे लौटाई दे मेरो कुमार, लौटा देना। लौटाई दे कुमार हजारी, और तू चाहे जहाँ चल जाना हमारी। तब तो खाली उठो तब धारी, तब धारी तब धारी। मेरे बात समझ नहीं आई। गंगा मैया ने कहा, महाराज शांतन आपने मेरा वचन तोड़ दिया। मैंने आपसे कहा था मैं कुछ भी करूंगा आप टोक दोगे, मैं चली आऊंगी। तो ये लो अपना पुत्र, और मैं चली। तो आज पुत्र को फेंक दिया महागंगा ने और चली है वहां से। आज उस पुत्र को ला करके महाराज शांतन ने पाला और फिर वही महाभारत में पितामह भीष्म के नाम से जाना गया। और उसने अपने पिता की दूसरी भी शादी भी करवाई। इसीलिए महाराज शांतन ने अपने पुत्र भीष्म पितामह को वरदान दिया था कि अगर मरना है तो मर जाए, वरना कोई तुझे ना मारेगा। अरे हस्तिनापुरी के भीतर भीरण में ना कोई आएगा। वरदान दिया, कहा तू मरना चाहेगा अपने आप मरेगा, तुझे कोई मार नहीं सकता। और सुनना है,
तेरे समान कोई संतान नहीं होगी, इच्छा मृत्यु मरने का वरदान दिया। और ये दिलीप स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से गंगा विवाह की पावन कथा आप तक पहुंचाई। दिलीप भैया दुपट्टा वाले सुंदर सी रिकॉर्डिंग रहे थे बता। नाल पे संगत करियो बड़ो भाई शांति हरिपालपुर तेरिया। रंजित मस्ताना जी ढोलक में अपनी तो ददा रहे मस्ता। अरे सिलू तू भारी जी भैया जो पे बनो रहे भैया। बोलिए गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की। इतना तो बड़ा बलशाली ना है हुआ न होने वाला। इतना तो बड़ा बलशाली ना है हुआ न होने वाला। महिमा तो इनकी अपार रहे मनमा बसती श्री राम। महिमा तो इनकी अपार रहे मनमा बसती श्री राम। ये हनुमान जी का पावन भजन दिलीप स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में समर्पित कर रहा हूँ। अरे रहलु छोट सूरज कहली लुखाई देवता आदि मुनि गए घबराई। हाँ गए घबराई। तब देवताओं ने हनुमान जी पर वार किया, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। तब कई के बार लौटाई हले अंजनी के लाला हनुमान। महिमा का इनकी न पार रहले मनमा बसत श्री राम रहले। क्या किया इन्होंने? लेके खबरिया दिलू लंका जलाई लाके मुदरिया दिलू सीता माँ के आई। हाँ सीता माँ के आई हो सीता माँ के आई। तब खुश होकर मैया ने खुश होके माँ ने वरदान दिहले मनमा बसत श्री राम रहले। लक्ष्मण में शक्ति लगल मूर्छा गई आई। देवता आदि मुनि गए घबराई। सब घबरा गए, तहलका मच गया। वानरी सेना सारी परेशान हो गई। राम जी रोने लगे। लक्ष्मण के मूर्छा लगल, लक्ष्मण के शक्ति लगल मूर्छा गई आई। राम जी मन अपने में गए घबराई। फिर हनुमान जी ने वहां पे अपने बल का प्रहार किया। तब क्या किया हनुमान जी? नागी समुद्र बूटी लाए दिहले मनमा बसत श्री राम रहले। महिमा का इनकी न पार रहले मनमा बसत श्री